उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से विधायक पार्टी के दिग्गज मदन कौशिक इन दिनों विवादों में। अखाड़ों की जमीन संपत्ति को लेकर विवाद, और अब इस विवाद के भीतर संतों की नाराजगी सवाल खड़ा कर ही रही थी कि सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया कि अनुशासन समिति, आखिरकार बीजेपी संगठन की अनुशासन समिति चुप क्यों है। विधायक मदन कौशिक की संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग अखाड़ों के संत कर रहे हैं। संतों ने अखाड़ों की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी टेंशन का सबब बनी हुई है। अखाड़े की संपत्ति खुर्द बुर्द करने के आरोप पार्टी के ही बड़े विधायक, बड़े चेहरे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री पर लग रहे हैं। मदन कौशिक पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद संगीन है। ऐसे में बीजेपी जहां चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र करती है, अनुशासित पार्टी बताती है, उसी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अपने ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। जब मामला अपने से जुड़ा हुआ हो तो फिर क्या अनुशासन सिर्फ किताबों और कागज तक सीमित रह जाता है। आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। नीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी अब जो है सनातन के प्रतीकों पर ही लगातार हमला कर रही है। चाहे केदारनाथ में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी को जो है वीआईपी मानने से इनकार कर दिया, उनको कहा कि लाइन में लग करके आप दर्शन कीजिए। अब हरिद्वार में जो है उदासीन अखाड़े के संत मदन कौशिक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आंखें मूंदे बैठा है। उन पर आरोप है कि उदासीन आश्रम की जो जमीनें हैं, जो आश्रम की संपत्तियां हैं, उनको खुर्द बुर्द करने में माफियाओं से मदन कौशिक जी मिले हुए हैं। और राज्य से बाहर भी जो संपत्तियां हैं उदासीन आश्रम की, हजारों करोड़ का घपला बताया जा रहा है। और संतों ने जो है जब आश्रम से जुड़े हुए एक कोठारी महंत थे, वो लापता हुए थे, त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री थे, तब भी सीबीआई जांच की मांग की थी। अब फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके संतों ने सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी को संतों की मांग मानते हुए तत्काल बड़ा उदासीन आश्रम की संपत्तियों से संबंधित जो भी मामला, उसकी सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। किसी ने भी किसी भी प्रकार की चुप्पी नहीं साधी गई है। अगर कोई भी चीजें सामने आएंगी या पारदर्शिता की तरह से निकल कर आएंगी, उस पर जांच होगी और जांच के बाद कोई भी नतीजा निकल कर आएगा तो उस प्रकार से उसका सबको सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे में सवाल ही क्या, अनुशासन की दुहाई देने वाली बीजेपी या आम और खास नेता में फर्क को देखते ही अनुशासन का पालन कराती है। यदि समानता रखी जाती तो भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल एक्शन भी होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, उत्तराखंड। दरअसल मदन कौशिक बीजेपी, उत्तराखंड बीजेपी के उन चेहरों में रहे हैं जो लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं। हरिद्वार क्षेत्र के भीतर एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम रहा। दावेदारी पार्टी के चेहरे मुख्यमंत्री पद तक के लिए करते रहे, जो उनके शुभचिंतक थे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एकाएक विवादों से मदन कौशिक का नाता जुड़ गया, और अब संतों की नाराजगी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यह बवाल शांत कैसे होगा। मगर मसला चाल चरित्र और चेहरे का है।
कि आखिरकार बीजेपी क्या अपने ही विधायक, अपने ही पूर्व कैबिनेट मंत्री, अपने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोई एक्शन लेगी क्या? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेमा भंडारी, आम आदमी पार्टी, सुनीता प्रकाश, कांग्रेस का चेहरा, और रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं रविंद्र जी? रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर कैसे हैं आप? चावला जी ठीक है, बढ़िया है। सर, ये मदन कौशिक साहब से इतना डर क्यों? क्या वजह है ऐसी कि पार्टी अनुशासन समिति नोटिस तक नहीं दे रही? कारण बताओ, नोटिस तक जारी नहीं हो रहे, क्यों? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की कोई स्थिति है कि नोटिस दिया जाए या कोई इस तरीके की बात की जाए। देखिए, तो क्योंकि संतों ने एक बात करी है, मैं किसी भी संत की बात पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार से जो भी कोई आरोप लगाया है। सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही, मैं माफी चाहूंगा। मेरे पीसीआर ने आपसे कनेक्ट नहीं किया होगा पहले, जिस वजह से ये समस्या आ रही है। मैं माफी चाहूंगा सर। सुनीता जी, क्या लगता है आपको, मदन कौशिक को लेकर इतने बीजेपी का दिल धड़क क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस की तरह उत्तराखंड बीजेपी भी हो गई है कि अपने नेताओं पर नो एक्शन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इतने सीनियर नेता और भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हैं। ये जो है अपने ही परिवार के, क्योंकि जो संत हैं सब भाजपा ही परिवार के, भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। ये अपने ही परिवार के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं तो प्रदेश के, राज्य के लोगों के ऊपर इनका क्या हल करेंगे उसका। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानती हूँ। इसमें जो है संतों ने जो है प्रधानमंत्री जी को जो है खत लिखा है और निवेदन किया है कि आप उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और इतने समय बाद भी आपको क्या लग रहा है कि जैसे मैंने कई बार देखा आपकी पार्टी के बड़े नेता जिनके खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं हुई नोटिस देने की, आप चाहे तो मैं नाम ले लूंगा। नहीं, सुनीता जी सुनिए ना। बिल्कुल नहीं, मैं जैसे बोला कि इनका नारा है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैडम, मैं नाम ले लूंगा, सरकार है, मैं नाम ले लूंगा। देखिए, आप लेके क्या होगा, ये आप क्या चाहते हैं? जो पीछे हुआ वो अभी आप ये बोलिए ना, ऐसा मत बोलिए कि हमारी पार्टी में नहीं होता। मैं नाम ले लूंगा, क्या दिक्कत है? ये नहीं बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैडम। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं गंभीर मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए आया हूँ। आपके नेताओं की, आपके विपक्ष होने के नाते आपके नेता इस पर बयानबाजी कम कर रहे हैं। तो आप मुझे समय दीजिए, आपको सवाल उठाने चाहिए और आप खामोश, आप मुझे कह रहे हैं कि गंभीर मुद्दा है। आप जो बोले, अगर आपने मुझे सुनने के लिए बुलाया, अगर रविंद्र जी सुनती हूँ, अगर बोलने के लिए बुलाया है तो कुछ समय आप दीजिए मेरी बोलने के लिए। 1 मिनट, रविंद्र जी जुड़ गए हैं। 1 मिनट रविंद्र जी, मैं जानना चाह रहा था, ये कौशिक जी को अब तक अनुशासन समिति ने नोटिस क्यों नहीं भेजा, क्या वजह है? देखिए, जिस प्रकार से संतों को लेकर संतों ने अपनी शिकायत दर्ज की है, हाँ, उसको लेके जरूर पार्टी के अंदर और जो भी इनके पास रिपोर्ट आई है या संतों की जो नाराजगी आई है, देखिए संतों की किसी भी बात पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाऊंगा। नहीं, आपके मुताबिक संत झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कहा मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा नहीं किसी बात में, लेकिन सत्य और तथ्य दोनों देखने के मैं आपकी बात मान गया। हो सकता है कि आरोप झूठे हो, लेकिन कैसे साबित होगा? देखिए, मुझे ऐसा पता है जिस प्रकार को लेके ये कह रहे हैं कि जमीन का कोई मसला है या कोई ऐसे निष्कासित साधु संत है जिनको लेके इन्होंने आरोप लगाया। सर, मैं कह रहा हूं आरोप झूठे हैं, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि आरोप झूठे हैं? देखिए, कुछ मामला मैं वही बता रहा हूँ चावला जी। हाँ। कुछ मामला मुझे पता है, ऐसा मेरे संज्ञान में है कि कोर्ट में भी चल रहा है। सर, मैं आपकी बात मान गया, चाल चरित्र और चेहरे की बात आप करते हैं। अनुशासन समिति कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही कौशिक जी को, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। या आप बोलिए कि हम उत्तराखंड कांग्रेस की तरह है कि अपने बड़े नेताओं को ना भैया ना हाथ जुड़वाओ, तो बोलिए, तो मैं बात मान लेता हूँ। चावला जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हमारी तुलना कांग्रेस से करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। देखिए, कुछ मामले कुछ
इससे संबंधित कोर्ट में भी है, जो कोर्ट में पहले से सर मामला है। कारण बताओ नोटिस जानने का मेरा मतलब यह है कि अनुशासन समिति जब संत इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो संगठन के स्तर पर यह सवाल विधायक से क्यों नहीं पूछा गया कि इस मामले की सच्चाई क्या है? इतना तक संगठन में हिम्मत नहीं हो रही है? सर चावला जी देखिए, क्या कब क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ये पार्टी के संगठन का और सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। और सर मैं वही तो कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता संगठन बड़ा या सरकार? आप लोग कुछ बोलते हैं, संगठन बड़ा या सरकार? नहीं देखिए, संगठन जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है और सरकार का अपना दायित्व है। सरकार तो सबके लिए। तो सर आप अपने विधायक को नोटिस नहीं जारी कर सकते क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, इसलिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि नोटिस जारी करें आप? नहीं चावला जी बिल्कुल नहीं है, ये गलत आरोप है हमारे पे कि आप ऐसा कह रहे हैं। पार्टी का आपको पता है कि पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ी बात है, गंभीर है और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। सर ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है? देखिए फिर मैं कह रहा हूं, मेरी पूरी बात होनी चाहिए। देखिए किसी के लगाए आरोपों को मैं मान रहा हूं आपकी बात, हो सकता है कि वो राजनीतिक आरोप हो, मैं ये भी मान गया आपकी बात, लेकिन ये साबित कैसे होगा सर? आप अपने विधायक को नोटिस तक जारी नहीं करते, अनुशासन समिति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो नोटिस जारी कर दे? देखिए इसमें अभी मैं कह रहा हूं नोटिस क्या है सर, संतों ने इसकी शिकायत वहां के शासन प्रशासन से भी की है। और वो हेमा जी आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि बीजेपी संगठन के स्तर पर नोटिस तक जारी नहीं हुआ? विधायक जी पर इतने गंभीर आरोप लगे और वो भी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और भ्रष्टाचार के ही आरोप विधायक जी पर लगे, लेकिन पूर्व मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस तक जारी नहीं हुआ। तिलक जी नोटिस जारी हो भी नहीं सकता क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और हरिद्वार में लगातार वो जीतते हुए विधायक हैं। उन्होंने पूरे हरिद्वार में आधे से ज्यादा हरिद्वार को अपने जो अवैध कब्जे हैं ऐसे बसा रखे हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि हरिद्वार की रहने वाली हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि कितने यहाँ पर फर्जी वोट पड़ते हैं, कितने इनके वोटर हैं जिनके नकली इन्होंने वो बनाए हुए हैं, वोटिंग कार्ड बनाए हुए हैं। तो उस पर जांच बैठनी चाहिए। और ईडी सीबीआई तो सिर्फ दूसरे पार्टियों के लिए है, भाजपा के लिए कोई ईडी सीबीआई नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ जांच की बात करेंगे कि हाँ होगी, लेकिन ये कोई नोटिस कभी जारी नहीं करेंगे। उनके ऊपर पहले भी वो लाइब्रेरी घोटाले का वो लगा था कि उन्होंने बहुत बड़ा लाइब्रेरी घोटाला और हमने अच्छा वो लाइब्रेरी वाला मसला जिसमें एक भी पुस्तकालय नहीं बना था, हाँ वहां पर गाय भैंस बंधी हुई थी। हाँ। तो वो पहले भी वो घोटाला चल रहा है। तो अब ये कहेंगे कि वो कोर्ट में विचाराधीन है और अब भी ये कहेंगे कि ये कोर्ट का मामला है, लेकिन ये खुद से उस पर जांच नहीं बैठाएंगे क्योंकि अब इन्हें चुनाव जीतना है ना। इनको उससे मतलब नहीं है कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कहीं कब्जा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सिर्फ वोट की राजनीति इन लोगों को चाहिए और ये करते भी वोट की राजनीति है। रविंद्र जी ये इतना कॉन्फिडेंट हो कि हेमा जी कैसे बोल रहे हैं कि मतलब नोटिस भेज ही नहीं सकते, हिम्मत नहीं है बीजेपी संगठन में? देखिए तिलक भाई आपने अभी इनकी बात गौर करी होगी कि ये कह रहे हैं कोर्ट में मामला है और ये कोर्ट की आड़ में है। देखिए मैं आपको बता दूं ये केजरीवाल जी की सरकार नहीं भाजपा ने कब भेजा उन्हें नोटिस? अगर लाइब्रेरी घोटाला सामने आया था हम वीडियो दिखा रहे थे, हम वीडियो दिखा रहे थे जाके, तो कब क्या उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जेल में रहता है और जेल में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री लेता है, अभी ये चले जाएंगे पंजाब, अभी अपने पास इनके पास जवाब नहीं होते हैं, उसे बर्खास्त इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये दिल्ली और पंजाब, ये सपने में भी दिल्ली और पंजाब ही देखते हैं। एक मिनट हेमा जी, एक मिनट मैं करेक्ट कर देता हूं। देखिए रविंद्र जी वो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने वाला मसला नहीं है, ठीक है? वो अपनी सरकार चला रहे थे, अगर 1 साल तक एक कैबिनेट मंत्री जेल में रहा उसको भी कैबिनेट मंत्री बनाए रखा तो वो उनका अपना सरकार, उनकी अपना विवेक। हेमा जी सही है ना? मसला आपकी पार्टी का है, चाल चरित्र और चेहरा आप ही का नारा है सर, आप ही के विधायक बड़े चेहरे पर आरोप लगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था जो बात हेमा जी कह रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है विपक्ष में कि आप लोग अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे? देखिए तिलक भाई अभी हमारी स्थिति, आप हमारी तुलना अगर सतेंद्र जैन से करेंगे, सतेंद्र जैन को 1 साल तक कोर्ट से इन्होंने नाक रगड़ दी, बड़े बड़े वकील लगा दी, जमानत की। उत्तराखंड में क्या ऐसी स्थिति है जो डिबेट हो रही है, आप उससे क्या करने जा रहे हैं?
अब उसमें ये तो क्या टाइम समाप्त हो जाएगा, डिबेट का टाइम। आप ऐसे ही घुमाते रहेंगे। भाजपा के प्रवक्ताओं को तो सिर्फ घुमाना आता है, बात का जवाब देना नहीं आता। आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तब उंगली उठा रहे हैं तो उठाते रहे। केदारनाथ में चोरी हो रही है तो हो रही है। एक मिनट सुनीता जी, मुख्यमंत्री चुप रहेंगे। वो कह रहे हैं जांच तो चल रही है इस मामले पर, इतना उतावलापन क्यों? नहीं देखिए, कहाँ जांच चल रही है? मैंने जैसे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तुरंत मदन कौशिक जी को भी एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने सीनियर नेता है, इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है और वो जो है बड़े आराम से ये सब प्रकरण को देख रहे हैं जो अपने आप में निंदनीय है। ये लोकायुक्त लेके नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाता है? लोकायुक्त लेके आना चाहिए सर, तिलक जी इनको लोकायुक्त लेके आना चाहिए ताकि इनको इतना देर जांच करने में ना लगे। जो भी हो नैतिकता के आधार पर उत्तराखंड में इस्तीफे दिए गए हैं। कब आएगा लोकायुक्त? लोकायुक्त के लिए कब से मांग उठाई है? 6 साल इनकी सरकार को हो गए हैं और इनकी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई है, इतना शक्ति नहीं है मुख्यमंत्री की कि ये लोकायुक्त लेके आए ताकि इस तरह की जांचों से खुद ही बच जाए और जिसको भी शिकायत करनी है वो लोकायुक्त के आधार पर वो शिकायत करे और उनका इंसाफ जल्दी मिले। ये समझ रहे हैं कि किस तरह की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है कि इनके एक नया हर बार नया एक आरोप इनके ऊपर होता है या कोई भ्रष्टाचार सामने आता है जो अब यहाँ पे निंदनीय है। डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, उसके बावजूद भी चाहे वो लोकायुक्त हो चाहे वो भू कानून हो, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है बनने की ये इनको राज्य को जो है ये राज्य हित में जो है ये कानूनों को राज्य के लोगों को दे। लेकिन समझ में नहीं आ रही कब जगेगी और कब इनके जो है ये ठोस कानून लेके आएंगे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पड़े। अरे भैया तो आप भू कानून तो ले आओ, पहले जमीन बचेंगी तभी तो बच्चों को सबको रविंद्र जी करिए, अगर विपक्ष आपसे इतनी उम्मीद रखता है कम से कम इन सब बातों का ध्यान रखिए। खैर मैं एक बात जानना चाह रहा था रविंद्र जी, देखिए मुझे ये हैरानी इस बात को लेकर हो रही है, उदाहरण के तौर पर आप ही की पार्टी का, क्योंकि सुनीता जी पहली बार जुड़ी हैं तो मसला खोल ही दूं मैं। आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे धुरंधर हैं 56 इंच के सीने वाले जो खुलेआम मुख्यमंत्री को हरिद्वार में खड़े होकर गालियां देते थे, मतलब मुख्यमंत्री जो रहे है ना सुनीता जी, होता था ना वो 56 इंच के सीने वालों को, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट दूसरी बातें दोहरा के साबित क्या करना चाहते हैं? मैं नहीं दोहरा रहा मैडम, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैंने शुरू किया है, कुछ नहीं होने वाला, अभी तो मैंने शुरू किया है। एक मिनट रुकिए ना आप कौन होते हैं तिलक जी? सुनीता जी एक मिनट तो रुकिए ना, अभी मैंने शुरू किया, बताया है हमें कि हमने क्या, अभी मैंने शुरू किया, आप क्यों नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं हो रही हूँ मैं बता रहा हूँ जो मैंने देखा, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं गलत तो नहीं बता रहा ना। जिम्मेदारी से जो है एक मिनट रविंद्र जी, सुनीता जी का ऑडियो नीचे, अब एक ही नाम लिया मैंने और तो नाम नहीं लिए बड़े बड़े धुरंधरों के। आपने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया, ठीक रविंद्र जी, आपने उन्हें शामिल तो किया, जिनकी जुबान पर ताला कांग्रेस अनुशासन समिति नहीं लगा पाई, आपने उनका टिकट काट दिया, काटा ना, उनका टिकट काटा, उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो बात अलग है। दूसरा उदाहरण अभी सुन लीजिए सुनीता जी, आवाज नहीं जा रही है, सुन लीजिए एक मिनट, मैं जरा दूसरे किस्म का हूं। आप गए रुद्रपुर में आपने जिन्हें अलग अलग नाम से संबोधित किया गया, कईयों ने कहा कि गालीबाज नेता, गालीबाज विधायक, आपने उनका टिकट काटने में भी देर नहीं लगाई। आपने उन्हीं की पड़ोस की सीट में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी। इन्हीं चाल चरित्रों और चेहरों के उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक और विधायक जिस पे आरोप लगे, आपने कहा कि नहीं इन्हें भी। तो मदन कौशिक जी में ऐसे कौन से गुण बचे हैं जो इतने संगीन आरोप के बावजूद आप अनुशासन समिति कोई संज्ञान तक नहीं ले रही? मैं कह रहा हूं आरोप झूठे हो सकते हैं, लेकिन संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? बस इतनी सी बात है। देखिए तिलक भाई, पिछले 2-3 दिन से यह मामला जो है कुछ संतों ने आवाज उठाई, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो भी है सर पे दिए, शासन संगठन के लोगों ने, उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भेजे, वो उनका वक्तव्य है। तो अब उन्होंने जो कांग्रेस कागज भेजे हैं, अगर उसको चिट्ठी भेजते ही तुरंत अगर कार्रवाई करवानी, भाई साहब ये तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक सही। अगर कोई उन्होंने
बाहर कहीं कुछ सही है। रविंद्र जी माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा, ऑडियो नहीं आ पा रहा। सुनीता जी, अब आप खुलकर बोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरे पास कुछ और धुरंधरों के उदाहरण हैं सबूत के साथ। हाँ, नैतिकता की बात करिएगा। जनता ने हमें सत्ता से हटाया है तो सोच समझ के हटाया होगा, जनता सर्वोपरि है। तो आप अगर याद दिलाते भी हैं तो उससे तो फायदा नहीं। अभी तो हमें ये देखना है कि कौशिक जी इतने सीनियर नेता है, अब वो इस तरह का क्या करते हैं। कोई फायदा नहीं है, पुरानी बातें मत उखाड़ो। सुन रहे हो ना हेमा जी? उखाड़ने वाली बात नहीं है, बात अब कोई मतलब ही नहीं है उन बातों का। जनता बहुत समझदार है आज से, और उन्हें हमें सत्ता से हटा करके भाजपा को किसी उम्मीदों से बचाया है। तो अब इनकी बारी है कि वो उनको क्या जाति को के हित में क्या कार्य करते हैं और क्या वो कांग्रेस से अच्छा इनको दे सकते हैं। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही इतना ज्यादा हो रहा है कि जनता जो है वैसे ही परेशान है। जनता को कुछ सौगात दे, ऐसा तो मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। अच्छे दिन तो आ ही नहीं रहे हैं। हेमा जी, आपको क्या लगता है, इन लोगों के ही अच्छे दिन चल रहे हैं। कौशिक जी पर इतनी तिलक जी, नर्म क्यों है बीजेपी संगठन, या फिर संगठन में अपने ही है सब? तिलक जी देखिए, संतों के अखाड़ों पर खुर्द बुर्द की बात सामने आई तो संतों ने आवाज उठाई, और जो सरकारी जमीनों पर खुर्द बुर्द हुआ है वहां पर अभी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार इनकी है। जांच अगर बैठे और इन संपत्तियों पर, देखिए खुर्द बुर्द करने का काम तो कांग्रेस ने भी किया और भाजपा ने भी किया, सभी नेताओं ने यहाँ पर जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, अगर उसकी जांच हो, हर नेता की, हर मंत्री की जांच होनी चाहिए, पता चले कितनी जमीनों पर इन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, वो सब सामने आएगा। आवाज कैसे उठाए, विपक्ष आवाज कैसे उठाए, कैसे कांग्रेस आवाज उठाएगी जब खुद भी आप मत बोलिए, अगर उसमें भी लिप्त होंगे, उन अवैध कब्जों में लिप्त होंगे तो आवाज कैसे उठाएंगे? तो वही है चोर चोर बोलते रहे भाई, मिल बांटकर खाई मलाई, ये वाली बात इनमें साबित होती है। उत्तराखंड के लिए मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट सुनीता जी करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट सुनीता जी गुस्सा मत होइए, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? एक मिनट रुकिए ना हेमा जी, हेमा जी इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? एक मिनट ऑडियो नीचे, एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट। हेमा जी, इतने लंबे अरसे से एक ही क्षेत्र में एक ही विधायक का वर्चस्व है, अब इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? ना 3 में ना 13 में गिने चुने मुट्ठी के विधायक, अब इसमें कांग्रेस क्या करेगी बताइए? मैंने तिलक जी जांच की बात की, संपत्तियों की जांच की, कहां पर अवैध इन्होंने खुर्द-बुर्द किया हुआ है। और आप ये देखिए कि अगर मदन कौशिक जी का जो है आधे से ज्यादा हरिद्वार पर खुद का कब्जा है। मैडम आप कहना क्या चाह रही है, मैं समझना चाह रहा हूं। आप ये कह रही है कि काजी निजामुद्दीन, फुरकान अहमद, ममता राकेश, अनुपमा रावत, इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, आप ये कह रही हैं? सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। अगर ये एक आपको जो है जो मेरे ख्याल से जांच से पीछे ब्यौरा देना होता है, आप दिशा भटका रहे हैं। एक मिनट सबको देना चाहिए अपनी संपत्तियों का ब्यौरा। इसमें मैं नहीं कहूंगी कि उनको और उनको बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आपको जो है जो कानून के हिसाब से जो विधायकों को या नौकरशाहों को जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए वो हर साल देना चाहिए और जरूरी होना चाहिए। लेकिन सरकार के पास इतना इच्छा शक्ति नहीं है कि उनसे ब्यौरा मांग सके। क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई आप उनके ऊपर करते हैं? क्यों नहीं आप ठोस कार्रवाई उनके ऊपर करते हैं कि भाई आपने हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे के पता चले तो सही कि आपके इलेक्शन के टाइम पे कितनी संपत्ति थी और बाद में कितनी थी। मैं यहाँ पे इस मामले में बिल्कुल भी कांग्रेस, भाजपा, आम पार्टी कुछ नहीं करूंगी। जो भी जनता के हित की बात है वो करना चाहूंगी कि किस तरह से आप अपनी संपत्ति बना सकते हैं, क्योंकि राजनीति में आप जनता के लिए काम करने आते हैं, आपने अपना तिजोरी भरने नहीं आते हैं आप लोग। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर नौकरशाह को अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना चाहिए। अच्छी बात। ये हम जब से उत्तराखंड बना तब से सुनते आए हैं। एक राज्य में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आदेश दिया कि अपने अपने विधायक जो हैं और खासतौर पर मंत्री संपत्ति का ब्यौरा देंगे। उनमें से एक मंत्री थे, थोड़े वक्त पहले की बात बता रहा हूं, कहते थे सत्ता मेरे जूते की नोक पर, धारी देवी की कसम कैबिनेट मंत्रालय नहीं लूंगा। याद आया सबको? नहीं याद आया हुआ। सुनीता जी अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत प्रकरण है। उन्होंने कहा संपत्ति का ब्यौरा मानने वाले मुख्यमंत्री कौन होते हैं?
मेरी ठीक, बात है, हर और मुख्यमंत्री उन्हीं को के पता मंत्रालय में सुनिएगा विधानसभा में जाकर, जबकि मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है, उनके कैबिन में जाकर ताला मुख्यमंत्री लगवाते अपने सामने, बोले कि लॉक करो, मंत्री का मंत्रालय लॉक करो। हमने वो भी देखा है मैडम। रविंद्र जी, अब मुझे एक बात बताइए, ये आरोप अगर सुनीता जी लगाती, हेमा जी लगाती, तो मैं कहता ये राजनीतिक आरोप है। नहीं, बिल्कुल आप संत आरोप लगा रहे हैं, संत कह रहे हैं कि जमीनों को खुर्द बुर्द किया गया। सुनीता जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ रविंद्र जी का। अब या तो संत झूठ बोल रहे हैं या फिर मदन कौशिक जी। मैं तिलक भाई बिल्कुल कतई भी इस बात को नहीं कह रहा, मैं संतों की बात को लेके किसी भी बात पे प्रशंसा नहीं लगा रहा, लेकिन बात है तथ्य की और सत्यता की। हाँ, ये सामने आना चाहिए कैसे? कि अगर देखिए उन्होंने रिपोर्ट करी है शासन प्रशासन को, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए अगर सीबीआई जांच की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल सीबीआई जांच। अच्छा, तो हेमा जी के घर भेज दोगे, सुनीता जी के घर भेज दोगे, उनके घर नहीं भेजोगे? देखिए अभी सुनीता जी ने बहुत बढ़िया बातें करी, बहुत प्यारी बातें करी, ये सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इन्हीं के घर में नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया का मामला है, जिसे नेशनल हेराल्ड ने कैसे यंग इंडिया को भेजे और यंग इंडिया ने कैसे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। रविंद्र जी छोड़ दीजिए, अभी उस विषय में मैं नहीं जाना चाह रहा। अभी एनएच की बात भी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार जांच में दिक्कत क्या है? अनुशासन समिति उन्हें नोटिस तक क्यों नहीं जारी कर रही? या तो आप बोलिए कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, बस। नहीं, तिलक भाई अभी अनुशासन समिति का आने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी प्रारंभिक रूप से पब्लिक डोमेन में संतों ने आवाज लगाई है, अपने से लेकर उन्होंने शासन चिट्ठी लिखी है, उसमें लिखे हैं जो भी उन्होंने एविडेंस दिए होंगे, जो दिए होंगे। तो कौशिक जी के प्रभाव के आगे संगठन झुक गया? और नहीं, उनकी सत्य, उनके एविडेंस की, उनके सत्यों की सत्यता, यानी संत झूठ बोल रहे हैं? मैं कह ही नहीं रहा संत झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये संत भी हमारे संत हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हृदय में स्थान रखते हैं। ये कांग्रेस या अन्य अगर संत नाराज हो गए तो? नाराज हो नहीं सकते, हमारे परिवार का मसला है, संत सदैव से हमारे हृदय में अच्छा, वो रहते हैं। परिवार का मसला, तभी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल गंभीर है, परिवार में रहते हुए भी लग जाते हैं। ये सारे हमारे परिवार का मसला है, ये सारा जो भी इसमें सत्यता है, जो भी इसमें तथ्य है, कौशिक जी के खिलाफ जांच होगी? जरूर सामने आ जाएगी। देखिए बिल्कुल जांच हर एक उस व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है अगर जिसने कुछ भी कानून के विरुद्ध किया। अगर कोई ऐसा मसला आता है कानून के विरुद्ध तो पक्का जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसे आरोप है तो उसकी वो हो जाएगी बात। रविंद्र जी, जी मैं समझ रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में आया कौशिक भी कार्यक्रम देख रहे हैं। कौशिक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, और हेमा जी आपका भी। तो अब क्या पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के प्रभाव के आगे बीजेपी संगठन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा? कारण बताओ, नोटिस जारी करने। कौन सच्चा है, कौन झूठा, इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है ये आरोप राजनीतिक हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।